दो बिंदुओं का निर्देशांक -8 0 और 0 -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ पे क्या दो बिंदु का निर्देशांक कितना -8 और 0 है, 0 और -8 है। तो बोला इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का क्या होगा? तो यहाँ पे इस प्रकार से बोल रहा है कि यहाँ पे क्या इस प्रकार से कोई रेखा है। यहाँ पे पहला बिंदु का निर्देशांक कितना है -8 और यहाँ पे 0 है। और फिर इसी यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं y, यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे y है और y का निर्देशांक कितना है 0 -8 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक बोल रहा है कि इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच अन्य एक रेखा मानते हैं फी। तो बोल रहा है इस फी का निर्देशांक क्या होगा, यही निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं x, यहाँ फॉर्मूला क्या है, पहला x निर्देशांक बराबर क्या है, मध्य बिंदु का x निर्देशांक x1 + x2/2 और y का क्या होगा x1 + y2/2। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है -8, x1 का वैल्यू कितना है -8 और x2 का वैल्यू कितना है 0। तो -8 + 0 कितना हो जाएगा, -8 ही हो जाएगा और -8 डिवाइड बाय कितना 2। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या y1 का वैल्यू कितना है 0, तो क्या 0 + y2 का वैल्यू कितना है -8, तो क्या हो जाएगा 0 + -8, तो क्या -8 ही हो जाएगा और डिवाइड बाय क्या 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना कट के आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना घर में 4 घर में कट जाएगा, यहाँ भी 2 से काटेंगे तो कितना 4 घर में कट जाएगा। तो क्या माइनस का 4 और माइनस का 4 आ जाएगा आंसर। तो क्या इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। यदि बिंदु 4, 0 और 0, x के बीच दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 0 है, तो x2 का वैल्यू 0 में से क्या x1 करेंगे, 0 में से x1 का वैल्यू कितना है 4, तो 0 - 4 तो -4 होगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसी प्रकार से बीच में प्लस तो प्लस। फिर यहाँ पे क्या y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे क्या x हो गया x - y1 और y1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो x - 0 तो क्या हो जाएगा x ही बचेगा और x का स्क्वायर x² यहाँ पे और इक्वल टू इसका वैल्यू कितना दिया है, टोटल दूरी 5 दिया है। तो यहाँ पे क्या हम लोग निकाल के यहाँ पे 5 लिख दिए। अब दोनों साइड से हम लोग स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। दोनों साइड से हम लोग अगर स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा। यहाँ भी क्या हम लोग यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा -4 का स्क्वायर 16 बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस क्या x² बच जाएगा x² और बराबर इधर कितना बच जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे क्या x² कितना आ जाएगा x² 25 और माइनस कितना 16, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे x² का वैल्यू कितना निकल जाएगा 9, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से x कितना आ जाएगा 9 और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3। यहाँ पे ±3 होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ 3 ही दिया है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखते हैं। यहाँ पर बिंदुओं 0 और 4, 6 और 0 का मध्य बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पे सेम ये 6 नंबर प्रश्न जिस प्रकार से बना इसी प्रकार से यहाँ पे क्या 8 नंबर प्रश्न बनेगा। तो इसको आप लोग बना के कमेंट में आंसर बताइएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। बिंदु बिंदु 0, -3 और 4 0 को मिलाने वाली रेखाखंड की माप क्या होगा। तो यहाँ पे दूरी मेनली निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 4 है और x1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो 4 - 0 तो कितना होगा, तो 4 होगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू 0 है 0 ठीक है, और y1 का वैल्यू कितना है -3। तो एक तो यहाँ पे फार्मूला में माइनस है और इस y के जगह इस y1 के जगह -3 बिठाएंगे तो माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा +3 और +3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना और बोल रहा है √अंडर, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा और 16 कितना होता है 25,
25 का यहाँ पे रूट निकाल लेंगे हम लोग। 25 का रूट कितना निकल जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 बी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पूरा बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 9 नंबर जैसा प्रश्न नहीं बन गया यहाँ पे कि बोल रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड की माप क्या होगा, मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकालने बोल रहा है। तो यहाँ भी तो वही है, बिंदु 2 3 की दूरी 0,0 से कितनी दूर होगी। तो यहाँ पे क्या जैसे 9 बनाया सेम यही फॉर्मूला लगा के यूज। यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा 0 और y1 3 और y2 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सेम इसी फॉर्मूला का यूज करके आप लोग इसका भी आंसर कमेंट कीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। बोरा -3 10 तथा 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहा है एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया, -1, तो हम लोग लिख लेते हैं -1 और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या m1 का वैल्यू, तो हम लोग को m1 और m2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे m1 रहने देते हैं और प्लस क्या x2 का वैल्यू कितना दिया, x2 का वैल्यू यहाँ पे x1 ही है x2 ही है, तो कितना x2 का वैल्यू कितना दिया 6, तो यहाँ पे 6 फिर क्या प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस m2 तो हम लोग को निकालना बोला था, m2 रहने देते हैं सेम यहाँ पे। और x1 कितना है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का गुना हो जाएगा और बट्टे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 फार्मूला से। तो यहाँ पे क्या जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई -1, तो कितना हो जाएगा माइनस का m1 और माइनस का कितना m2 और यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू m1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस का 3 इंटू क्या m2, तो माइनस क्या -3 m2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, क्या यहाँ पे माइनस का m1 है, यहाँ पे प्लस का 6m1 है, तो ये वाला माइनस का 6m1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का m और यहाँ पे माइनस का 6m1 हो जाएगा और बराबर क्या इधर माइनस का 3m2 और यहाँ पे क्या माइनस का m2 है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का m2 हो जाएगा, प्लस का m2। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस का 7m1 और बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3m2 प्लस क्या m2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2m2 माइनस का 2m2। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो m1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा m1 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 7m1 इज इक्वल टू 2m2 और जब यहाँ पे क्या हम लोग रेशियो लेंगे, इसका रेशियो लेंगे तो कितना यहाँ पे मतलब रेशियो नहीं मतलब हम लोग m वाले टर्म को एक साइड लेंगे तो कितना m1 यहाँ पे m2 इधर आ जाएगा m2 और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे 2 का 2 रह गया और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में था m1 के साथ 7 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 2:7, तो 2:7 किसमें बी नंबर ऑप्शन में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 12 देखते हैं। कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान क्या होगा। यहाँ पे 6 और 4 के कोटि का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 6 और 4 का कोटि का मान क्या होगा, x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं, तो ये क्या है x है
पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कोटि। कोटि किसको बोलते हैं, y वाला को, और y क्या है यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 13 देखते हैं। बोला एक बिंदु चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। बोला कोई बिंदु क्या चतुर्थांश में स्थित है, और इसकी x तथा y अक्ष की दूरी क्रमशः कितना है, 2 है और 4 है। x तथा y अक्ष की दूरी, x अक्ष में कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना, मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का 2 है, और यहाँ पे y अक्ष में कितना, यहाँ इधर कुछ आएगा, इधर यहाँ पे कितना 4 है। तो कितना, दोनों का क्या वैल्यू आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है और माइनस का 4 आ रहा है, दोनों क्या माइनस में आ रहा है। तो बोल रहा है इसका निर्देशांक क्या होगा, तो -2 और -4, तो कितना हो जाएगा, -2 और -4, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 14 देखते हैं। बोल रहा है बिंदु 7 - 8 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस का आता है, दूसरा वाला में क्या, एक तो x जो है यहाँ पे क्या, y क्या है, यहाँ पे y माइनस में आएगा, और यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे y प्लस में आएगा, क्योंकि यू ला क्या है, यहाँ पे ये x अक्ष है और यू ला क्या y अक्ष है, तो यहाँ यू ला क्या है, y अक्ष है और यू ला क्या x अक्ष है, तो यहाँ पे दोनों प्लस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अक्ष जो है इधर यू ला x अक्ष है, तो x माइनस हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा में क्या, दोनों माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है, एक तो प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो बोल रहा है 7 - 8, पहला वाला प्लस और दूसरा वाला क्या माइनस, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो पहला प्लस, x वाला प्लस में रहना चाहिए, y वाला माइनस में रहना चाहिए, तो x वाला प्लस में है, y वाला यहाँ पे माइनस में है, तो किस चतुर्थांश में, चौथा वाला में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश मतलब चतुर्थ। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, या प्रश्न कैसे हुबहू ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे इस 11 नंबर जैसा बनेगा, 11 नंबर प्रश्न, और यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे क्या y अक्ष से किसी अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग वहां पे कितना, वहां पे 1 लिए थे, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 = क्या m1 यहाँ पे m1 निकालने बोला, तो m1 का m1 रहने देंगे। यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे m2 तो निकालने बोला, तो m2 और x1 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस कितना m2, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 ही रह जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का m और प्लस का कितना 5 m2। यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस m इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का m, मतलब क्या प्लस का m1 इक्वल टू कितना 5 m2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा m1 इक्वल टू कितना 5, और यहाँ पे m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में m2 इक्वल टू क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो कितना 1, तो 5:1 में विभाजित करेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखते हैं। बोला किसी बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, P से y अक्ष की लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे भुज बोलते हैं, तो क्या ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा भुज। अब हो रहा है दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, यहाँ पे यहाँ पे दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते थे, मूल बिंदु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर मूल बिंदु। अब बोल रहा है कार्तिकीय तल में बिंदु P के निर्देशांक 3, 4 है, मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को यहाँ निकालने बोला है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, 0, यहाँ पे P का निर्देशांक 3, 4 दिया है, तो क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के दूरी सूत्र लगा के यहाँ पे क्या आंसर निकालना है, कितना मात्रक दूरी है, तो इसका
बना के आप लोग इसको बना के क्या कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न हम पीछे बता चुके हैं, तो इसको कमेंट कीजिएगा बना के। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखते हैं। बोला बिंदु -8, 13 और x 7 से खींची जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 4, 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से बोल रहा है कि इस प्रकार से एक रेखा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि बिंदु कितना -8 और क्या 13, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, यहाँ पे x, और यहाँ पे इसका निर्देशांक कितना है, यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु A है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक बिंदु B है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे और एक बिंदु इसी को दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटता है। एक बिंदु यहाँ पे C मान लेते हैं, इसी जो है इस दोनों को क्या बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो बोल रहा है इस बिंदु C का निर्देशांक जो है, इस C का निर्देशांक 4,10 है। तो यहाँ पे बोल रहा है इस B का निर्देशांक में x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय कितना 2। तो यहाँ पे क्या x1 का वैल्यू कितना है, x1 का -8, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, -8 + x2 कितना है, यहाँ पे x पता नहीं है, हम लोग इसी x का वैल्यू निकालने बोला है, तो यहाँ पे x रहने देते हैं, डिवाइड बाय कितना 2, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया है, इस पूरा का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे x वाला हम लोग लिए, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 + x और बराबर कितना, यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे क्या माइनस है, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा +8। तो x = कितना आ गया, x = 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर 16। तो चलिए आज का प्रश्न इस चैप्टर से सारा खत्म होता है, जो कि बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। तो चलिए आप लोगों से फिर कल अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।